नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में और आप देख रहे हैं KSM मंत्रा। और आज हम बात करेंगे कि जो जितना अधिक पूजा पाठ करता है वो उतना ही दुखी क्यों रहता है, और जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, जो नास्तिक है, उन्हें किस प्रकार की दुख क्यों नहीं होती। ऐसा हम लोग मानते हैं कि जो दुख और सुख हमें मिल रहा है उसका कारण क्या है? भगवान है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी दुख और सुख मिलता है वो हमारे कर्म है। हमारे कर्म के ही अनुसार हमें सुख और दुख की प्राप्ति होती है। जैसे कि कर्म दो तरह के होते हैं, सकर्म और निष्कर्म। कितने तरह के? दो, सकर्म और निष्कर्म। सकाम कर्म यानी ऐसे कर्म जिनके बदले हम कुछ भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल जो है सुख और दुख के रूप में मिलता है। दूसरा है निष्काम, वह कि बदले में हम केवल भगवान की प्राप्ति चाहते हैं। मतलब हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन सिर्फ हमें प्राप्ति क्या चाहिए? हम बस ईश्वर को चाहते हैं, हमें बस वही चाहिए। और दूसरा हमने बताया था सकाम, तो यह ऐसा कर्म है जिसके बदले अगर हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो हम भगवान से अपेक्षा रखते हैं। हम या फिर जब हमें दुख आती है तभी हम पूजा करते हैं कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, ये दुख हमारा क्या है? ख़त्म हो जाना चाहिए, ऐसा होता है। या फिर जब हम पूजा करते हैं तो पूजा करते ही शर्त रखते हैं कि मैं पूजा कर रहा हूँ, हमें वो चीज़ की प्राप्ति हो जाए, हमें नौकरी मिल जाए, हमारे ये दुख जो है वो ख़त्म हो जाए, या बेटे की शादी हो जाए। बहुत तरह की अन्य बातें हैं। मतलब किसी मकसद के लिए पूजा करना हो गया वो। मतलब पूजा आप कर रहे हो बट आपका स्वार्थ है उसके पीछे, आप किसी मकसद के लिए पूजा कर रहे हो, तो वैसे कर्म को सकाम बोलते हैं। और दूसरा क्या है? निष्काम, यानी हम पूजा कर रहे हैं लेकिन हमें किसी चीज़ की उपेक्षा नहीं है। हमें क्या चाहिए? हमें बस ईश्वर की प्राप्ति चाहिए। हमें बस जिनकी आराधना कर रहे हैं हमें वो चाहिए। तो हम बता दें कि निष्काम यानी सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति, और हमने बताया था सकाम यानी हम किसी भौतिक सुख सुविधाएं के लिए जो पूजा करते हैं। तो अब बात आती है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले दुखी क्यों रहते हैं। तो इसका सीधा उत्तर यही है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति स्वरूप को जो है ना वो समझते नहीं है। मतलब जो पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन वह अनजाने में सकर्म करते हैं। जैसा कि हमने सकाम पहले भी बताया कि वो उसका मतलब क्या होता है, जिसका फल उसे दुख और सुख के रूप में मिलता है। या ये भी हो सकता है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले, बेशक ज़्यादा पूजा पाठ या भक्ति करता हुआ नज़र आता है वो इंसान, लेकिन वह कर्म कांड ठीक से नहीं करता, या जो पूजा पाठ कर रहा है उसकी विधि नहीं जानता, वो ठीक से करता नहीं, वो गलतियाँ पे गलतियाँ क्या है करते चला जाता है। बेशक वो कहता है कि कुआं खोदने की बात कर रहा है लेकिन वो कुआं की जगह क्या है? खाई खोद रहा होता है ना। तो मतलब ऐसे पूजा पाठ करने का कोई फल नहीं होता। वो क्या हो जाता है? पूजा पाठ जो भी मेहनत कर रहा है वो सब बेकार हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो ऐसा अगर परिश्रम करने से क्या फ़ायदा जिसका निष्फल चला जाए। तो सबसे पहले अगर आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हो तो उसकी आपको पूरी विधि मालूम होना चाहिए। और दूसरा कि फल की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, यानी किसी मकसद के पीछे पूजा नहीं करनी चाहिए, है ना। आप ईश्वर प्राप्ति के लिए पूजा करो। ईश्वर प्राप्ति के लिए जब पूजा करोगे तो ईश्वर को सब दिख रहा है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, और वो अपने हिसाब से आपको खुद समय पे दे देंगे। तो एक बात तो यह हुई कि सकाम कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में मिलता है। या कभी कभी ये भी होता है कि हमारे पूर्व जन्मों का लेखा जोखा जो बाकी रह जाता है वो इस जन्म में दुख के रूप में मिलता है, और पूजा पाठ करने से वो कम हो जाता है। लेकिन हम समझते हैं कि पूजा पाठ कर रहे फिर भी दुख ही मिल रहा है। तो ये भी होता है कि हम पिछले जन्मों का भोग भोग रहे होते हैं, और पूजा पाठ आप जो करते हैं उससे वो दुख में कमी आती है, बट हम समझ नहीं पाते हैं।
गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि भक्त जो है वो 3 तरह के होते हैं, है ना। कितने? 3 तरह के। पहले जो भक्त होते हैं वो आर्त की श्रेणी में आते हैं, अर्थात वह भक्त जब शारीरिक कष्ट आने पर या धन वैभव नष्ट जब उनका हो जाता है या अपना दुख को कम करने के लिए भगवान की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वैसे पूजा का कोई अर्थ नहीं निकलता, वो निष्फल चला जाता है। दूसरा होता है जिज्ञासु। जिज्ञासु भक्त अपने शरीर के पोषण के लिए नहीं, वह संसार के अस्तित्व को जानने के लिए भजन कीर्तन या पूजा करता है। तो वैसा भक्त अच्छा होता है जिसे जिज्ञासु, मतलब किसी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा, उसे जिज्ञासु कहते हैं। और जो तीसरा है वह अर्थार्थी होता है। अर्थार्थी भक्त वह है जो ऐश्वर्य और सुख प्राप्ति के लिए भगवान का भजन कीर्तन करता है, या फिर उसके लिए भोग पदार्थ व धन मुख्य होता है, खाने पीने की चीज़ें धन अर्जित करने के लिए। यह भक्त सुख दुख पाता है क्योंकि उसका उद्देश्य क्या हो गया, फिर साकर्म हो गया। तो वैसे भक्त को दुख और सुख दोनों मिलते हैं, है ना। और एक जो सबसे प्रबल और जो सबसे अच्छे भक्त, गीता में उन्होंने कहा है कि जो सबसे अच्छे और सबसे प्रबल भक्त है वो उसे कहते हैं ज्ञानी। अर्थात ज्ञानी भक्त जो होता है वो निष्काम होता है, उसे किसी चीज़ की इच्छा नहीं होती। वो ईश्वर प्राप्ति के लिए जो भी पूजा पाठ करता है वो ईश्वर प्राप्ति के लिए करता है। इसलिए भगवान ने ज्ञानी को अपनी आत्मा कहा है। तो जब भी पूजा पाठ करें उसके पीछे कोई मकसद नहीं होना चाहिए, और जो भी आप पूजा पाठ करते हैं उसका आपको पूर्ण विधि मालूम होना चाहिए कि जो आप पूजा कर रहे हो, कोई आराधना कर रहे हो, तो उसकी आपको विधि मालूम होना चाहिए। अगर विधि मालूम नहीं है तो आप क्या करोगे, गलती। और जब आप गलती करोगे तो आपका जो भी मेहनत, जो भी परिश्रम, वो निष्फल चला जाएगा, वो पूजा आपका बेकार हो गया। और आप बोलोगे कि हमने भगवान की इतनी पूजा आराधना की और मिल रहा है क्या, दुख। और तो इसलिए पूजा पाठ करने के बावजूद भी आपको दुख ही दुख मिलता है, यही कारण है इसका मुख्य रूप से। दूसरी बात आती है कि जो पूजा पाठ नहीं करते उन्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होता। ऐसा नहीं है, जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, जो नास्तिक है, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, उन्हें भी दुख मिलता है। लेकिन उन्हें दुख कम इसलिए मिलता है क्योंकि जब वो पूजा पाठ नहीं कर रहे होते तो वो एक काम कर रहे होते हैं, वो है कर्म। और हमने अभी पहले यही बात की थी कि हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें सुख या दुख मिलता है। तो वो जो पूजा पाठ नहीं कर रहे तो वो क्या कर रहे हैं, वो कर्म कर रहे हैं, तो कर्म के अनुसार उन्हें फल मिल रहा है। तो वो जब भी आप भी अगर कर्म करोगे तो आपको भी उस फल की प्राप्ति जरूर होगी। लेकिन आप पूजा पाठ करने के बावजूद भी दुखी हो तो दुखी के होने के पीछे ये कारण है जो हमने आपको अभी बताया। तो जब भी आप पूजा पाठ करो तो उसकी पूर्ण विधि का ज्ञान आपको होना चाहिए, और जब भी करो तो भक्ति भाव से करो, हृदय से करो, और किसी दुख कम करने के लिए, किसी भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए, किसी मकसद के पूरा करने के लिए भगवान की आराधना मत करो। भगवान की आराधना भगवान की प्राप्ति के लिए करो, आपको वो सुख और वो आपकी ज़रूरत के अनुसार वो फल ज़रूर देंगे। तो ये था हमारा एक छोटा सा प्रयास आपको जानकारी देने का कि जो जितना पूजा पाठ करते हैं, जितना ध्यान करते हैं, वो उतना ही दुख क्यों मिलता है ना। तो आशा है, उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और फिर भी अगर किसी बात का या आपको समझ नहीं आई हो कोई बात, तो आप हमें कमेंट्स करें, मैं आपका उत्तर वहाँ दूंगा। और किसी भी पूजा पाठ की अगर आपको पूर्ण रूप से विधि जानना हो तो उसके लिए भी हमें आप कमेंट कर सकते हो, आपको मैं उसकी भी जानकारी दूंगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को पहली बार आप आए हो चैनल पे, या वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही में बेल आइकन ऑन कर देंगे ताकि जब भी मैं पोस्ट करूं तो और जो जानकारी दूं तो आप उस जानकारी का पहले लाभ उठा सकें। धन्यवाद।